और युद्ध की वजह से बड़े स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। 12 करोड़ पेट्रोल कारें जितना प्रदूषण करती हैं, उतना अकेले रशिया और यूक्रेन के युद्ध से यह प्रदूषण हो रहा है। टैंक और फाइटर जेट सबसे ज्यादा प्रदूषण के स्रोत हैं और जंग के चौथे साल में सबसे बड़ा कार्बन उछाल देखने को मिला है। IGGAW की रिपोर्ट में हैरान करने वाला यह पर्दाफाश आपके सामने। अब युद्ध के बाद आगे आपको गर्मी पर देश भर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको युद्ध का वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जो ना तो किसी अखबार की हेडलाइन है और ना ही किसी शांति समझौते का हिस्सा है। यह है युद्ध का कार्बन फुटप्रिंट। यूक्रेन हो या फिर हालिया ईरान और इजराइल संघर्ष, असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। रशिया यूक्रेन जंग सिर्फ जमीन पर और इंसानों को ही नहीं, बल्कि हमारे क्लाइमेट को भी भयानक नुकसान पहुंचा रहा है। GHG अकाउंटिंग ऑफ वॉर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से लेकर 2026 तक के अनुमान के मुताबिक इस युद्ध के चलते अब तक कुल 311 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन हो चुका है। यह प्रदूषण इतना भारी है कि करीब 12 करोड़ पेट्रोल कारों द्वारा पूरे एक साल में किए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर है। अगर इसकी टाइमलाइन को समझें तो जंग के शुरुआती 18 महीनों में 77 मिलियन टन CO2 निकला है, जो पहले 3 सालों में बढ़कर 203 मिलियन टन हो गया है। वहीं युद्ध के सिर्फ चौथे साल में इसमें 75 मिलियन टन की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस खतरनाक सैन्य उत्सर्जन का 90% हिस्सा सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में और दौड़ते टैंकों और आसमान चीरते फाइटर जेट्स के ईंधन से आ रहा है। इसके अलावा तबाही के बाद जब भविष्य में इन शहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा तो उस कंस्ट्रक्शन से भी उत्सर्जन पैदा होने का अनुमान है। युद्ध की इस विभीषिका ने पर्यावरण को जो घाव दिए हैं, उससे प्रकृति को पहुंचने वाले नुकसान की अनुमानित कीमत लगभग $57 बिलियन से भी कहीं ज्यादा आंकी गई है। युद्ध का असर अब सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। जलवायु विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में पुनर्निर्माण सबसे बड़ी कार्बन चुनौती बन सकता है, क्योंकि टूटी इमारतों को दोबारा बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टील, सीमेंट और मशीनों की जरूरत पड़ेगी और यही उद्योग दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वालों में शामिल हैं। अब विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तेल ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर हमले वैश्विक उत्सर्जन में बड़ा उछाल ला सकते हैं। यानी आने वाले समय में युद्ध और जलवायु संकट एक दूसरे को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। दुनिया के 84 सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले देशों का साल भर का उत्सर्जन एक तरफ और इस युद्ध के महज 14 दिन एक तरफ। यह आइसलैंड जैसे देश के सालाना कार्बन फुटप्रिंट को सिर्फ 2 हफ्तों में पीछे छोड़ चुका है। अगर ये युद्ध जारी रहा तो कुवैत जैसे तेल उत्पादक देश के सालाना उत्सर्जन के बराबर कार्बन हवा में घोल देगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP भी चेतावनी दे चुका है कि युद्ध ने हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रभावित किया। तेल ठिकानों, गैस पाइपलाइन और ऊर्जा ढांचों पर हमले ने टॉक्सिक पोल्यूशन का खतरा बढ़ा दिया। यानी युद्ध अब सिर्फ इंसानों को नहीं, पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है।